एक आसान सवाल ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं ना। तो देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्री आप तभी यूज करेंगे जब रिएक्शन कैसा हो, बैलेंस या अनबैलेंस। बैलेंस। बैलेंस, तो ध्यान रखना अनबैलेंस रिएक्शन के यूज नहीं करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख लीजिए। H2 गैस एंड O2 गैस टोटल 90 ग्राम taken to react completely and form water. Find weight of H2 gas. Find weight of H2 gas taken. ठीक है, तो देखो कह यही रहे हैं है ना कि हमारे पास कौन सा गैस है, H2 गैस है, O2 गैस है। टोटल क्या ग्राम है बताइए? टोटल 90 ग्राम। 90 ग्राम 90 ग्राम है यार, 90 ग्राम। एक और अच्छे से लिख देता हूँ 90 ग्राम को, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये 90 ग्राम, 90 ग्राम और रिएक्शन करके क्या बना रहा है H2O। और कंप्लीट रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है मतलब जितना रिएक्टेंट उतना ही क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी तो बनेगा, कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो जानते होगे, अगर 90 ग्राम रिएक्टेंट लिए हैं तो 90 ग्राम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मिला जुला के क्वेश्चन यही है कि हमने H2 गैस O2 गैस लिया 90 ग्राम, पानी बना दिए 90 ग्राम। अब यहाँ देखो दोनों मिलकर 90 ग्राम है, उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का अलग अलग वेट कितना होगा। मतलब बेसिकली हम लोग को दोनों का अलग अलग वेट निकालना है। हम लोग निकालना तो हमें हाइड्रोजन का वेट है ना, बट एक निकालेंगे दूसरा तो ऑटोमेटिकली निकल ही जाए ना। यही क्वेश्चन है भाई। अब बताओ कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे बनेंगे, बताओ कैसे बनेंगे, बताओ भाई कैसे बनेगा ये बताओ। पहले बैलेंस करिए। हाँ सबसे पहले देखो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बिना बैलेंसिंग के अगर आप कर रहे हैं तो सीधा गलत है। पहले बैलेंस करें। बैलेंस का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए। हुआ कि नहीं बैलेंस? बोलिए बोलिए। बिना बैलेंसिंग के अप्रोच करना नहीं। उसके बाद अब फिर अब मोल की बात होगी। मोल, बिना मोल के काम होना नहीं। तो पहले इसका मोल निकाल लीजिए। मोल कितना आएगा बताइए? 5 मोल आएगा जी। यस सर। बोलो क्या मोल आएगा? 5 मोल। अब बताओ 90 ग्राम मतलब 5 मोल हो गया वाटर का बेसिकली, 5 मोल। अब रिएक्शन तो पढ़ने आता ही होगा। H2 का 2 मोल O2 के क्या मोल को खाएगा? 1 मोल। 3 मोल को खाएगा। O2 का H2 का 2 मोल O2 के 1 मोल को खाएगा तो 2 मोल पानी बनाएगा। 2 H2 1 O2 को खाएगा तो 2 मोल पानी बनाएगा। बताओ भाई 2 मोल पानी बनाने के लिए इसके कै मोल की जरूरत है? 2। बोलो O2 का, देखो O2 का बोलो। 2 मोल, इसका 1 मोल, उसका 2 मोल, यानी इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल। बोलो इसका 2 मोल तो इसका 1 मोल तो इसका 5 मोल तो इसका क्या मोल? क्या मोल? आधा 5/2 मोल। 5। आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। यस सर। अब बताओ हाइड्रोजनमा का 2 मोल खत्म हो रहा तो पनिया का क्या मोल बन रहा है? देखो इधर 2 मोल। 2 मोल बना। अगर इसका 5 मोल बना तो इसका कै मोल जाएगा? कै मोल खत्म हुआ होगा? बोलो 5 मोल। 5 मोल। बस यही है स्टोइकियोमेट्री, खत्म है बस। अब मुझे बताइए मोल निकालनी है तो वजन नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा भाई? हाइड्रोजन का हमने 5 मोल निकाला है तो मोल बराबर क्या होगा? वेट ऑफ हाइड्रोजन होगा और बटे मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है बताइए? 2 तो ही होता है। यस सर। कितना आएगा वेट ऑफ H2? 10 ग्राम।
10 ग्राम हो गया। अगर मान लीजिए किसी का मन में विचार आ रहा है कि हम ऑक्सीजन का भी निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं इधर। चलिए 5/2 मोल, मोल बराबर क्या होगा, रेट ऑफ ऑक्सीजन अब बटे में मोलर मास। तो रेट ऑफ ऑक्सीजन नहीं आ जाएगा, बोलो बोलो। तो बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो सब लोग यस सर। बोलो, हो जाएगा नहीं हो यस जाएगा, है ना? सर। यस सर, हो जाएगा। यस एकदम आसान है, कुछ नहीं है। अब देखो कई एक बार क्या होता है, रिएक्शन को मतलब ऐसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जैसे यहाँ देखो बड़ा आसान आसान काम था। आसान आसान काम क्या था, इसका 2 इसका 1 रिएक्शन करके बनाया 2। लेकिन कई एक बार थोड़ा खतरनाक डाटा रहेगा, इसका 3 इसका 4 उसका 5 ऐसे ऐसे रहेगा। तो वहां पे ऐसे जोड़ना कि इसका 3 से 4 कर रहा है तो 1 से कितना करेगा, ये लेंदी होता है ना। मतलब बच्चे गलती कर देते हैं, अभी भी बच्चे गलती कर दे रहे हैं। अभी कुछ लोग नहीं समझ आ रहा है कि इसका 5 2 है, इसका 1 है, इसका 5 है तो इसका 2.5 होगा। कुछ लोग गुना कर देते हैं, कुछ लोग कुछ कर देते हैं ना, कुछ गलती हो जाती है। तो अब आपको मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं जिससे आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, 5 2 ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बेसिक आप समझ गए कि नहीं समझ गए, बताइए। बेसिक समझ गया ना? यस बोलो। सर। अब मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। कैसा मेथड? डायरेक्ट, है ना? डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे करो। मिटा दे इसको, बोलो बोलो। यस सर। डायरेक्ट मेथड जो 5 5 बनाते, इसी 5 को बनाएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट बनाएंगे, है ना? मतलब ऐसे नहीं ऐसे बोल के नहीं बनाएंगे। कैसे नहीं बोल के बनाएंगे कि इसका 2 मोल और इसका 1 मोल, इसके 5 मोल, 2 मोल को बना रहा है, या इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, तो उसका 5 मोल, तो इसका 2.5 मोल। ये सब नहीं बोलना, डायरेक्ट लिखना। देखो तरीका क्या होता है डायरेक्ट बनाने का। इसका मोल कितना है, बोलो? 5 क्या मोल है? कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट बताओ। इसी को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। जो यहाँ तुमको दिख रहा है 2 1 है ना, बताओ यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले मैं तुमको बता दूं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही होता है जो तुमको दिख रहा है। जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, नाइट्रोजन का कितना दिख रहा है, बोलो जी? 2। 2 जो शुरू में लगा इसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है, बोलो? 1 और पनिया का कितना दिख रहा है? 2 का 2 तो यही है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो हम पढ़ते हैं ना कि इसका 2 मोल इसी 1 मोल को खा रहा, 2 मोल को बना रहा है, उसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड ये है कि जैसे इसका 5 मोल आया है ना, शॉर्टकट मेथड अब बता रहा हूं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझिएगा। अब 5 आया तो चुपचाप पहले इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दे। मतलब 5 आया है ना, बस ऐसे आप 5/2 कर दो। 5 बटे क्या कर दो? 2। और फिर शांति से लिख दो चुपचाप, जहां जहां बनाना है। इसका भी 5/2 लिख दो, इसका भी 5/2 लिख दिए कि नहीं लिख दिया, वो डिवाइड करके। अब यस स्टोइकोमेट्रिक, अब पहले इसको भाग दे दो, सब जगह लिख दो, और फिर जो जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसका कोफिशिएंट कितना है, बोलो? 1 चलो हो गया 1 मोल। इसका देखो इतने मोल आया था, देखो तो इतना मोल आया था कि नहीं आया था बेसिक से, बोलो? यस सर। यहाँ कोफिशिएंट बताओ कितना है? 2 हो गया इसका मोल। देखो कितना आया, देखो तो 5 मोल आया कि नहीं आया था कि नहीं आया था, बोलो? यस सर। आया कि नहीं आया, बोलो? तो अब अगर किसी को दिक्कत हो रही है ये बताने में कि 2 का 1 से रिएक्शन हो रहा है तो आधा का कितने से होगा, ये सब मारो गोली, कुछ ना है, किससे डिवाइड कर दो? जिसका मोल दिया है पता है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दो, चुपचाप रख दो, अपने आप बन जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये बताओ? यस सर, कर लेंगे। कर लोगे? सब पे लागू होगा सर ये? हाँ एकदम सब पे, हाँ सब पे लागू होगा। बस क्या होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस। बैलेंस। ये पता चला बैलेंस नहीं है तब नहीं लागू होगा, तब क्या को लागू होगा? ठीक है, तो मैं करा रहा हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ ये मेथड कि कई एक बार कोफिशिएंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो तुमको समझ में ना आएगा कैसे करें क्या करें, उसमें गलती होने का चांस होता है ना। तो इस मेथड से बनाओगे तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, गलती नहीं होगा, फट बन जाएगा। देखो मैं करा दे रहा हूँ, टर्न से बनेगा तुम लोग। थोड़ा मत मैं रिएक्शन बैलेंस कर दे रहा हूँ।
देखो इस तरह का कोफिशिएंट देगा तो तुम मुझे बताओ दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बताओ। होगी सर। होगी ना। तो देखो यहाँ 11/2 दे दिए, 1.2 kg दिए हैं, तुमको बताना है इसका मोल, इसका भी मोल, और इसका बताना है ग्राम। ग्राम मतलब क्या हुआ जी बताओ, ग्राम मतलब क्या हुआ, वेट। वजन। वेट। अब मैं तुमको बता देता हूँ कि आयरन का 56 होता है यार, और सल्फर का होता है 32 एटॉमिक मास। इन दोनों का बता दिया हूँ। बताओ कैसे किया जाए, सबसे पहले क्या किया जाए बताओ। ये 1.2 kg दिए, यही निकालना है, बताओ सबसे पहले क्या किया जाए बताओ। बैलेंस है रिएक्शन, सबसे पहले क्या किया जाए बताओ ईसा सिंह, क्या किया जाए। मोल निकाला जाए, मोल। पहले क्या निकाला जाए, मोल। बिना मोल के तो होना नहीं है कुछ। तो मोल कैसे आएगा बताओ, 1.2 kg है तो मोल कैसे आएगा बताओ। गिवन मास अपॉन मोल ऑफ मास। 1.2 kg है तो उसको देखो, केजी को हमेशा किस में लाओगे बोलो, ग्राम। ग्राम में। ग्राम में भाग देते हैं, केजी उजी में नहीं लेते, तो ग्राम में ले आए। अब जब FeS2 का मोलर मास लोगे, FeS2 का है ना, तो कितना आएगा, 56 और 64, मतलब 120 आएगा। नहीं 32 इंटू 2 ना करेंगे, 2 को सल्फर है ना, बोलो। यस सर। 120 आएगा, कटाओगे तो 10 मोल आ जाएगा। क्या मोल आ जाएगा, 10 मोल। तो चलो मिला जुला के जो 1.2 kg था, तुमको पता चल चुका है कि 1.2 kg बेसिकली क्या मोल है, 10 मोल है। 10 मोल। अब चलो टन टन सबका मोल निकालो, लेट मत करो, जल्दी जल्दी मोल निकालो। बताओ क्या कर रहे हैं सबसे पहले, बताओ। डिवाइड कर दे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ, पहले इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दे दो, यानी भाग देने के बाद कितना आ जाएगा बताओ, 5। 5 आया। अब बंद करके 5 5 लिख दो हर जगह, क्या लिख दो, 5 5 5। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो। ध्यान देना, ये 5 मोल आएगा इधर, ग्राम नहीं आएगा, ध्यान देना। इसको ग्राम लिखा है तो इसको हटा देते हैं, अपना मोल लिख देता हूँ। यहाँ ग्राम ही लिखता हूँ लेकिन इसके नीचे मोल लिखा है, तो ग्राम हमको निकालना ही है, लेकिन नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। ठीक है जी। अब बताओ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। कितना कोफिशिएंट पहले वाले का बोलो, 11/2। इसका बताओ ना, इसका बताओ। 4। इधर मोल हो गया इसका, हो गया मोल आ गया इसका। कितना मोल आया आप बताओ, 20। 20 मोल। इसका कितना आएगा था, इसका कितना कोफिशिएंट है बोलो, 1। 1। इसका भी हो गया काम खत्म। इसका कितना कोफिशिएंट है, 1/2 है, 11/2 है, 11/2। हो गया इसका, निकल गया काम खत्म। अब मुझे बताइए, इनका मोल निकालना था आ गया, इनका मोल निकालना था आ गया, लेकिन इनका मोल निकालना है कि ग्राम निकालना है बताइए। ग्राम निकालना है। ग्राम। तो अब मोल से ग्राम कैसे जाएगा अभी बताया, 20 मोल हुआ, मोल बराबर क्या हो जाएगा, वेट। इसका वेट निकालना है, SO2 बटे मोलर मास 64 आएगा यार, जोड़ लेना। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, मल्टीप्लाई कर लोगे, यस सर। बोलो 1280 ग्राम आएगा। कितना आएगा ये, 1280 ग्राम। 1280 ग्राम। अब मुझे बताओ, आसान की भेरी आसान, आसान। भेरी आसान कुछ है ये नहीं है। एक और करा दे रहा हूँ बस, समझ अब समझ गया ना, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया बताओ स्ट्राइक में। यस सर। यही करना, यही करना ही होता, खत्म। ठीक है। अब मैं इसलिए बताया था ये वाला मेथड, क्योंकि जैसे हाथ वालों फिर भी 2 4 है, कुछ ऐसा डाटा आ जाएगा ना कि अगर ये मेथड तुमको नहीं पता तो तुम्हारा बुखार भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा, बुखार भाग जाएगा सोल्व करना। और ऑफिसर का लेक्चर देखोगे मोल का, तो कुछ कुछ डाटा देते हैं, ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा दे देंगे, बस उसी में करते ही करते हो जाएगा सब सत्यानाश। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन देते हैं वो, 3A + 4B + 5C गिविंग 6D + 9E। पता चला इसका मोल दे दिए वो 0.12 मोल। क्या मोल दे दिए इसका, 0.12। और सबका मोल तुमको बताना है, मोल मोल मोल
मोल, सबका मोल बताना है। और अगर अब कोई बेसिक से करने गया कि 3 से 4, तो 1 से 4/3, तो इतने से तो इतने में ही हो रह जाएगा, तो उसको बार बार करना पड़ेगा। 3 से 5, तो 1 से 5/3, तो इतने से कितना, तो इतने से इतने में ही वो रह जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत टाइम लगेगा उसको बनाने में, बनबो नहीं करेगा सही से। तो इसको कैसे बनाया जाए बताइए, टन से बताइए, टन से कैसे बनाया, जल्दी बताओ। डिवाइड बाय 3 बताओ यार, करके टन से कैसे बनाया? 0.12/3। हाँ, 0.12/3 कर दे पहले। यस सर। एक जीरो कट के 0.04 आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। यस सर। अब टनाटन लिखते चले जी, बोलो, पहला लिख रहा हूं मैं, बताना तुम लोग, यस या नो। 8 to 4, एक विकेट डाउन की नॉट डाउन? डाउन। 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 दूसरा विकेट भी डाउन। 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 तीसरा भी डाउन, और इधर भी डाउन। ऑल आउट। गलती लिख दिया क्या यार? 6 होगा, 9 होगा। बना के नहीं बना, बोलो। यस वो सर। बन गया, खत्म। सर। बताइए, आसान की ऊपर आसान? ऊपर कुछ नहीं। अब वहाँ एग्जाम में वही करेगा, मोल देगा, कभी ग्राम देगा, कभी वॉल्यूम देगा, यही सब समझता करेगा, कुछ और उसको नहीं पता। ए भाई, समझ गया? मिटा दें? बोलिए। यस सर। यस सर। खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया बताइए? स्टोइकियोमेट्री का एक पार्ट खत्म। अब इसी में आगे हम लोगों को पढ़ना होगा। आप लोग नाम सुने होंगे, इसका नाम सुने हैं कि नहीं सुने? बोलिए भाई, नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? यस सर। लिमिटिंग रिएजेंट, एलआर बोल, एलआर। अब एलआर क्या होता है? ये होता है, इट इज reactant that present in lesser amount on a stoichiometric basis। कौन से बेसिस पे? स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस पे, लेसर अमाउंट। दूसरा, it will decide how much product will form। It will decide how much product will form। लिख लो पहले इसको, लिख लो, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। कल लिख लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सब प्रेजेंट की बात क्या लिखे हैं? It will present in lesser amount on a stoichiometric basis। ओके सर। It is present in lesser amount on a stoichiometric basis। It will decide how much product। ये डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। पक्का? क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। चलिए, मिटा दें? यस सर। चलो, वेरी गुड। तो देखो है ना, कैसे बात हो, बहुत सिंपल सी बात है। C+O2 मिलेगा तो क्या बनेगा जी, बोलो तो। CO2। अब मान लो मैंने कह दिया कि कार्बन का 4 मोल है। कार्बन का क्या मोल है? 4। 4 मोल। बताओ, CO2 का क्या मोल मिलेगा, तो क्या मोल बताओगे तो? 4 मोल सीधे बताओगे नहीं? 4 मोल। यस सर। भाई 4 मोल कार्बन तो 4 मोल CO2, कॉमन सेंस है। एक शर्ट पहन के कितने लोग बाहर घूमने जाते हैं? एक लोग। तो 5 लोगों के लिए कै गो शर्ट खरीदना है? तुम्हारे घर में 5 गो दोस्त आ रहे हैं, उनको गिफ्ट करना था, कै गो शर्ट कर दो? 5। 8 गो कर देंगे, 5 गो कर देंगे। एक आदमी एक शर्ट ना बनेगा, 2 बने, ठीक है? तो 5 शर्ट खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आ जाएगा जब ये वाला 4 ले लिए, ये वाला 3 ले लिए। कै गो लिए हैं कार्बन, बताइए? 3। नहीं, कार्बन 4 है। कार्बन कितना है?
4। लेकिन ऑक्सीजनवा कितना है? 3 3 मोल। अब कोई आपसे पूछा कि बताओ CO2 का कितना मोल बनेगा, है ना? 4.3 कै लोग जाएंगे घूमने? 3 4 लोग जाएंगे। क्यों लोग जाएंगे घूमने? 3 किसी नहीं समझ में आ रहा है। 4 शर्ट है, 3 पैंट है, तो कै लोग जाएंगे? नहीं समझ में आ रहा है। बिना पैंट के चल लोगे क्या? ठीक है, सब कॉमन सेंस है। मुझे बताइए, अगर आपसे किसी पूछा 4 शर्ट कै लोग बाहर जाएंगे, तो टन से बताओगे 4। और यहाँ बोले 4 शर्ट 3 पैंट, किस कौन डिसाइड किया? शर्ट डिसाइड किया कि पैंट डिसाइड किया? ये बताओ। पैंट। बस यहाँ भी यही डिसाइड करेगा। ये वाला 4, ये वाला 3, तो कहेगा कि 3 बनेगा। क्या बनेगा? 3। क्योंकि 3 के बाद गए तो हम है नहीं, जाओ बिना पैंट के। समझ गया कि नहीं समझ गया? कुछ होना है नहीं फिर। तो यही कम है कि नहीं कम है? देखो, कम है कि नहीं कम है? बोलो। यस बोलो। सर। इसी को क्या बोलते हैं बताओ? लिमिटिंग एलआर। समझे कि नहीं समझे? तो एलआर वो रिएक्टेंट होता है जो कम होता है। अब प्रोडक्ट को कौन बनाएगा, ज्यादा वाला कि कम वाला? ही कौन डिसाइड करेगा? कम वाला। वही ना बताएगा। ज्यादा वाला से क्या मतलब? हमेशा कम वाला ही बताएगा। जो चीज कम है वही डिसाइड करता है। खूब खाना बन गया, चावल खूब बन गया, सब्जी यही है। लड़ाई किसकी होगी बताइए? कितने लोग खाएंगे, कौन डिसाइड करेगा? चावल की सब्जी? सब्जी है कॉमन सेंस है, इसमें क्या होता है? समझ रहे हैं? तो वही हाल चाल है। समझ रहे? हमेशा डिसाइड कौन करता है? कम वाला, ज्यादा वाला। समझे नहीं समझे? ठीक है, चलो खैर, मिटा दिया जाए कि ना मिटाया जाए? बोलो। यस सर, मिटा दीजिए। मिटा दिया जाए। अब थोड़ा सा और समझ ले। एक तो मैं और बता दे रहा हूँ ताकि और थोड़ा सा, ये तो समझ गए। इट विल डिसाइड कितना प्रोडक्ट बनेगा, कौन डिसाइड करता है। अब थोड़ा सा ये समझ लो स्टोइकोमेट्रिक बेसिस का क्या मतलब। मैं दोबारा इस सवाल को एक बार लिख रहा हूँ, इस तरह का एक सवाल लिख रहा हूँ ताकि तुमको ज्यादा अच्छे से समझ। बताओ क्या मोल लिखे हैं? H2 5 मोल। 5 और O2 क्या मोल लिखे हैं? O2 क्या मोल? 3। अब पहले मुझे बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है? H2 ज्यादा है, O2 कम है। O2 ये कम है। H2 वो है एलआर, ये कम है, ये ज्यादा नहीं, ये नहीं है कम। देखिए ये कैसे कम है मैं बता रहा हूँ, समझिए। हमें अमाउंट देखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस पे देखना है? अब मैं समझा रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात को, मेरी बात को सुनिएगा। 3 जूता, कै जूता? 3 जूता 2 पैंट, 3 जूता 2 पैंट, कै लोग बाहर जाएंगे घूमने? कौन डिसाइड करेगा? जूता की पैंट? जूता 3 जोड़ी जूता नहीं कर रहा हूँ, 3 जूता है, 3 तो कै लोग बाहर जाएंगे घूमने? बताओ। एक लोग। कौन कम पड़ेगा, जूता की पैंट? जूता। ज्यादा कौन है, जूता की पैंट? जूता। हट हट मेरी बात सुनो अच्छे से। 3 जूता 2 पैंट, ज्यादा कौन है? जूता। फिर भी कम कौन है? जूता। जूता कौन से बेसिस पे कम है? स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस। एक आदमी का जूता बनेगा, 2 बनेगा ना? यस सर। तो ज्यादा होते हुए भी क्या हो गया? वो कम हो गया। दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक। तो यहाँ भी यही हाल। देखो अब एक बार में कै गो H2 खाना है तुमको बताओ? एक बार में H2 खाना है कि 2 खाना है एक साथ? 2 को खाना। O2 क्या को खाना है? 1। तो समझो 3 पैंट 5 जूता, कौन कम पड़ेगा ये बताओ? जूता। जूता। 5 जूता तो घबरा जाएगा ना। 5 जूता कैसे हो पाएगा? 5 जूता कम पड़ जाएगा, 3 लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर कौन रहेगा, 3 पैंट रहेगा तो 3 लोग जाएंगे, 5 जूता में 2 ही लोग जाएंगे। समझे कि नहीं समझे क्या कह रहा हूँ मैं? बोलिए। यही स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस होता है, यही होता है स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस। बात है कि सर आपको कैसे पता चला? तो तरीका यही है कि कभी भी रिएक्शन बैलेंस और अगर तुमको एलआर निकालना है तो हमें स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस पे देखना होगा, और वो देखने के लिए आपको कोफिशिएंट से भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा? कोफिशिएंट।
5 3 के चक्कर मत पड़िएगा, तो इसको भगवा दीजिए, इसको भाग दीजिए। कोफिशिएंटवा कितना है हो? 2 5/2 5/2 आ गया। इसका कोफिशिएंटवा कितना है बोलिए? 3/1 अब बताइए दोनों में कौन कम है, बताइए कौन कम है दोनों? H2 आया नहीं बात समझ? तो एलआर कैसे हम निकालते हैं? एलआर डायरेक्ट निकालेंगे कि कोफिशिएंट से भाग देने के बाद डिसाइड करेंगे? कोफिशिएंट से डिवाइड। आया कि नहीं समझ? बोलिए। यस सर। तो ऐसे होता है। दिस इज स्टोइकोमेट्रिक मेथड। तो देख के नहीं बताना है, पहले भाग दीजिए उसके बाद बताइए। कौन डिसाइड करने वाला है बताइए? H2 है ना। अब बनेगा कितना ये वाला, तो टन से आप बता दीजिएगा। एलआर है तो यहीं से बनाएंगे, तो 5/2 है, तो यहाँ क्या कर दीजिए? 5/2 इंटू क्या 2 हो गया खत्म। हमेशा कौन बनाएगा प्रोडक्ट, ज्यादा वाला कि कम वाला? कम वाला। उसी से डिसाइड करना। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ अच्छे से। यस सर। एक सवाल मैं तुम लोगों को करा दे रहा हूँ, है ना। जी सवाल एक बार करा दे रहा हूँ, फिर एक अच्छा सवाल कराऊंगा, समझ गया ना? बोलो यार। यस सर। तो एलआर के सवाल को हड़बड़ा के नहीं करना है ना। डिसाइड करके तब आपको बताना है। कर लेंगे ना कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। यस सर कर लो। तो क्वेश्चन देख लीजिए भाई। क्वेश्चन में दे रहा हूं आइडेंटिफाई एलआर। एलआर समझते हो ना? लिमिटिंग रिएजेंट एंड फाइंड प्रोडक्ट फॉर्म एंड फाइंड प्रोडक्ट फॉर्म। लिख रहे प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बनेगा ये भी तुमको बताना है। ठीक है यार? अरे बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। चलो यार, तो ये सब दिए है बच्चा। रुक थोड़ा इसको और वो कर देते हैं ताकि तुम्हारा थोड़ा और सही हो जाए। ये दिए हैं, और इन सब एलआर बताना और फिर इन सब का मोल बताना। पहला कितना दिया है बताओ? 0.42 मोल, 0.1 मोल और 0.6 मोल। चलो बताओ क्या करेंगे सबसे पहले एलआर निकालने के लिए, बताओ। 3/4 0.4 डिवाइड करेंगे ना कोफिशिएंट से। क्वेश्चन लिख लिए कि नहीं तुम लोग? पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन लिख लिए सब लोग कि नहीं लिखे? 0.4 हाँ, अब सबको भाग दो एलआर निकालने के लिए। तो इसको क्या करोगे? पॉइंट भाग दोगे हो कि नहीं दोगे? यस सर। बोलो। तो कितना आएगा कट के बताओ? 0.14। चलो ये कितना आएगा? 1/4 करेंगे तो 0.25 आएगा जी कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। यहाँ भाग दो। 0.6/5 करोगे तो कितना आएगा? 0.12 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। ये भाग देने आता है कि भागो देने नहीं आता है? आता है सर। आता है ना? ये तो करिए लोगे। बताओ सबसे कम कौन है बताओ? सी कार्बन 0.14 ये है, ये वाला है सी। यस दिस इज। तो यही चोर बॉय क्या हो गया? बोलो। लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसी के हिसाब से बनाएंगे। तो मैं कहा था ना, एलआर है पहले बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं। तो 6/5 से तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तब कुछ नहीं करना है। बस यहाँ 0.12 लिखो और किससे मल्टीप्लाई करो? 6 6 से। बताओ। यहाँ भी 0.12 करो और किससे मल्टीप्लाई करो?
7 से 7 से खत्म। तो मुझे बताइए आसान है कि मुश्किल है, बताइए। आसान आसान है। तब सबसे पहले क्या करना है बताइए, क्या करना है सबसे पहले? लिमिटिंग रीजन निकालना। निकालिए और फिर पढ़ सकते हैं। समझ गए? यस बोलो बच्चा पार्टी, आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, कुछ करना नहीं है, भाग देना है, कर देना। और ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में सिंपल डाटा पे आता है। सर कराते हैं 0.12 0.34 जो भी ना, मैंने बता दिया बस, है ना। तो अब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? एलआर डिसाइड कीजिए, प्रोडक्ट एलआर के हिसाब से बनाना है। ठीक है, एक वजन वाला करा दें आपको, है ना, एक वजन वाला करा दें, और फिर बचा हुआ रिएक्टेंट निकालना भी बता दें। क्या निकालना बता दें? बचा हुआ। अब अगली बार हम लोग दोनों काम करेंगे भाई, है ना। क्या निकालेंगे? रिमेनिंग रिएक्टेंट भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिमेनिंग रिएक्ट। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलो। कर लेंगे। आराम से करना। इसका मोल बताना है, कितना मोल बनेगा और कितना रिएक्टेंट बचेगा। रिएक्टेंट कितना बचेगा ये भी बता। तो चलो पहले एलआर निकालो। ये 12 ग्राम दिए हैं और ये 3 मोल है, इधर मोल है। बताओ सबसे पहले क्या किया जाए, बताओ। H2 का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। 12/1। बैलेंस करिए पहले सर। बैलेंस करना सबसे जरूरी है यार, बिना बैलेंसिंग के करना मत यार। इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। यस सर। ये देखो सबसे पहले बैलेंसिंग चेक करना है, अगर बैलेंसिंग गलती से नहीं हो पाया वहां तो फिर पूरा गया। बैलेंसिंग जरूर चेक करना, पहले देख लो रिएक्शनवा बैलेंस है कि नहीं, तभी कुछ आगे बढ़ना। नहीं बैलेंस है तो बैलेंस करके तब आगे बढ़ो। ठीक है, अब चलो मोलवा कितना निकालोगे H2 का, बताओ। मोलवा कितना आएगा बताओ, मोल H2 का कितना आएगा बताओ। 6 मोल। 6 मोल 12/2 वेट बटे मोलर मास 6 मोल आया जी कि नहीं आया? यस सर। यस सर। एलआर निकालने के लिए बताइए किससे भाग दिया जाएगा। इसका 6 मोल आ गया है, 6 मोल। देखिए 12 ग्राम मतलब 6 मोल हो गया। बताइए किस किस से भाग दिया जाए, जल्दी बताइए। 6/3। यहाँ 6/3 करें एलआर निकालने के लिए? यस सर। करें 3/1 करें? यस सर। कौन आया एलआर बताइए? H2। ये देखिए कितना है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है। एलआर कौन हो गया बताइए? H2 आया कि नहीं आया? जल्दी यस सर। आ गया एलआर। अब बताइए भाई 6/3 जो आया है एलआर उसी से बनाते हैं ना, तो 6/3 कितना आएगा? 2 आएगा। 2। यस सर। तो यहाँ क्या लिख दीजिए? 2 इंटू 2। 2। चलिए तो कैसे बना बोलिए? 4 मोल बना कि नहीं बना, बोलो। यस सर। अब कॉमन सेंस लगाओ बच्चे। 3 जूता 2 शर्ट, फाइनली कौन बच, नहीं ऐसे समझो, 4 जूता 3 शर्ट, फाइनली कौन बचा रहेगा? शर्ट। एक शर्ट बचेगा ना, कॉमन सेंस गाइड। 4 जूता है, 2 लोग पहन के चल दिए। शर्ट 3 है, 2 लोग पहन के चल दिए। कौन बचा रहेगा बोलिए? एक शर्ट। एक शर्ट बचेगा। तो कॉमन सेंस है, अगर एलआर का मतलब कम, अगर हम कम है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कम की ज्यादा? ज्यादा। बोलो। अगर हम ज्यादा। कम है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज्यादा। सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया बताओ? सब लोगों को? यस सर। पक्का? आगे चले, बोलो। यस सर। चलो अब कुछ नहीं करना है। अब देखो मोल ऑफ रिमेनिंग, देखो 2 तरह से निकाल सकते हो। बेसिक से बता दूं ताकि तुमको समझ में आ जाए कैसे हो रहा है। तो ये 3 मोल कै मोल को खा रहा है?
अरे इसका 3 मोल इसके कै मोल को खा रहा है इसका बताओ। इसको एक एक तो इसको ऐसे ही ना पढ़ते हैं, इसका 3 मोल इसके 1 मोल को खाएगा, 2 मोल बनाएगा, 3 मोल 1 मोल को खा रहा है तो 6 मोल कै मोल को खाएगा बताइए। बोलिए। 2 मोल को। अरे 3 आदमी मिलके 1 मुर्गा खाएगा भैया, तो 6 लोग मिलके कै को खाएंगे बताओ ना। गजब है, चलो बात आ गया, 2 मोल गजब आ रहा है मूर्खों, है ना। तो 3 लोग मिलके 1 खाए तो 6 लोग मिलके 2 को खाएंगे। और कै को है इधर, कै को है ये 3 3 3। अब 3 है, कै को खा गए 2, तो कै को बचेगा बोलो। 1 मुर्गा बच जाएगा। ये हुआ बेसिक, ये हुआ बेसिक कि 3 लोग मिलके 1 खाए तो 6 लोग 2 को खाएंगे तो 1 बचेगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ये हाल चाल पक्का है ना। बट ऐसे फिर लेन दिया ना, फिर लेन दिया, हर बार मुर्गा तो समझ में आएगा नहीं, कहीं मुर्गा की जगह कुछ और दिमाग में गया तो गया इधर, समझ रहा है। तो चलिए खैर देखिए सीरियस है ना। तो इसको दूसरा तरीका क्या है, जैसे हम कहे थे वैसे ही करेंगे। मतलब यहाँ देखिए एलआर कितना आया था, 2 आया था जी कि नहीं आया था? 2। यस यस सर, यस सर, फर्स्ट वाले में 2 into 2 किए थे कि नहीं किए थे? 2 into 2 बोलो। यस तो सर, यहाँ भी पहले 2 लिख दो, यही वाला 2 आ, जो रिएक्टेंट बचा शॉर्टकट बता रहा निकाल के। जैसे 2 है तो यहाँ भी 2 लिख दो। कोफिशिएंटवा कितना है बोलो, यही ना बच रहा है, यस सर, 1 यही ना बचेगा, एक से सही है ना। into 1 कर दिए कि नहीं कर दिए बोलो। यस सर, अब इसको घटाओगे, क्यों घटाओगे? क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, खत्म बढ़ता है कि घटता है बोलो, बढ़ता है। बोलो। तो रिएक्टेंट घटता है इसलिए माइनस करोगे, प्रोडक्ट में प्लस कर रहे थे, रिएक्टेंट में माइनस। कितने में से माइनस करोगे, कितना दिया शुरू में? 3 3 में से माइनस कर दिए, क्या मोल आया बोलो। हाँ फिर से समझो, जैसे यहाँ 2 into 2 किए थे तो यहाँ भी ऐसे ही करना। जैसे यहाँ 2 into 2 किए तो यहाँ भी देखो यही जो 2 आया है 2 लिख दिए, फिर कोफिशिएंट 1 है तो 1 कर दिए। लेकिन रिएक्टेंट में क्या करना है उसको बोलो, माइनस करना। समझे कि नहीं समझे बोलो। यस तो सर, है ना, तो रिएक्टेंट रहेगा तो कहते माइनस, रिएक्टेंट रहेगा तो माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट रहेगा तो बस छोड़ देंगे। ऐसे यहाँ भी यही लिखेंगे, माइनस कर देंगे। तो एक अच्छा सवाल करा देते हैं तो आ जाएगा, बस कर लोगे ना बोलो। यस सर। बोलो। देखो यार, एक सवाल कराऊंगा बस तुम लोग का हो जाएगा, एक सवाल कराऊंगा उसके बाद एक वजन पे करा दूंगा, बस हो जाएगा। टोटल 2 सवाल करवाएंगे, ठीक है। बस स्टोइकियोमेट्री का काम खत्म। अब अगली क्लास में हम लोग आएंगे तो लोग परसेंटेज यील्ड, सीरीज रिएक्शन सब पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद मिला जुला के आप लोग का मोल का काम हो जाएगा। उस बैच से आप लोग मर्ज कर हो जाएंगे, मतलब लगभग बराबर हो जाएंगे। पीयूएससी का एक टॉपिक बचेगा वो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। पीयूएससी मेरे मतलब पीयूएससी का सवाल वाल नहीं आता एग्जाम में, समझ गए कि नहीं समझ गए? जबरदस्ती में पढ़ाऊंगा है ना, ताकि आपने सब हो जाए, लेवल थोड़ा बढ़ जाए। कोई मतलब नहीं उसको पढ़, नहीं पढ़ेंगे तो वो सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, लेकिन पढ़ा दूंगा मैं। तो आप लोग लगभग बैच से आप लोग मर्ज करना शुरू कर दें। चलिए बढ़ा जाए आगे, बोलिए। यस सर, है ना। तो देखिए भाई, इसको बना लीजिएगा सब लोग। आपको यहाँ वही बताना है, फाइंड एलआर फॉर्म्ड प्रोडक्ट। क्या बताना है? फॉर्म्ड प्रोडक्ट एंड रिमेनिंग रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट बचेगा वही बताना है, और सब बच्चों को सही बनाना है, ये कोई बहाना नहीं। चलो भाई, यही है। सबसे पहले एलआर बताओ तुम लोग। पहले बताओ एलआर इसमें कौन होगा, उसके बाद सब बताना। यही है, चलो एलआर बताओ जल्दी से, लेट मत करो। बताओ शालिनी, एलआर निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बोलो, बोलो। एलआर कैसे निकलेगा? बोल, बोल नहीं रहे हो शालिनी, कैसे एलआर निकलेगा? फिर लिख ले सर। अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हो अभी,
लिखो 3a plus 4b plus 5c 6d plus 8c find LR फॉर्म प्रोडक्ट एंड रिमेनिंग रिएक्टेंट सब बताना। LR डिसाइड करेंगे तभी ना होगा। हाँ सर हो गया। बताइए कैसे निकलेगा पूजा, बताइए क्या किया जाए पहले, बोल रही ना। मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। हाँ तो भाग दीजिए पहले टमाटर, नहीं तो इसको भाग दीजिए तो आएगा, 1 को 3 से भाग देंगे तो 0.33 आएगा लगभग। यस सर। यहाँ भाग देंगे 4/1 पॉइंट उल्टा कर दिए रे सर। 1.2। हाँ 1.2/4 करेंगे इधर। यस वो तो 1.2/4 करेंगे, कितना आएगा बोलो। 0.3 और यहाँ पे 1.25/5 करेंगे, कितना आएगा। 0.25 कौन LR आया बताओ, कौन LR आया। 0.3 नहीं सर 0.25 आएगा। अरे 0.25 आएगा सर। बताएगा, गजब गजब कर रहे हो। सबसे कम तो 0.25 ना होगा जी। यस सर। यस सर क्यों हो गया। LR कौन हुआ बोलो। 0.25। सी नहीं, वो पूछता है ABC में से बता। चलिए अब जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट का बोलो जल्दी बताइए, लेट मत कीजिए, क्या करें बताइए। 6 से इंटू कर दे 0.25। हाँ 0.25 इंटू 6 समझ में आएंगे कि नॉट आएंगे। आएंगे खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, बोलिए भाई साहब बोलिए। हो गया सर। अब हम यहाँ निकाल रहे हैं रिमेनिंग रिएक्टेंट, तो मुझे बताइए कौन कौन बचेगा रिमेनिंग में, कौन कौन होगा, कौन कौन बचने वाला है बताइए। ए और बी। बचेगा कौन रिमेनिंग रिएक्टेंट में, कौन कौन बचेगा, ए और बी बचेगा कि नहीं बचेगा बोलिए। यस सर। चलिए यही ना बचेगा। हम फिर से कहते हैं कि जो 0.25 है 0.25 लिखिए, और ए का कोफिशिएंट हुआ कितना है वो बोलिए। 3। 3 से गुना करिए और फिर इसको माइनस करिए, कितने में से, कै मूल लिए थे ए का, कै मूल लिए 1। 1 में से माइनस करिए। अब जल्दी बताइए बी क्या क्या लिखेंगे आप लोग, अपने से लिखिए बी वाला, सारे बच्चे बी वाला लिखिए। 0.25 minus 1. क्या कह रहे हो बताओ, 0.25 इंटू 4 कह रहे हो। यस Yes sir. और कितने में से माइनस कर रहे हैं, 1.2 में से ना। 1.2. Yes sir. बताइए सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया बताइए ईमानदारी। Yes sir. यस सर। Yes sir. ये तो बहुत कम्प्लीट है, इतना कम्प्लेक्स तो नहीं आता उधर, बहुत इजी है, जैसे इसके पहले करा तो नाइट्रोजन फाइटोजन। क्लियर की डोंट क्लियर बताओ। Clear sir. अब देखो एक आध सवाल आता है वजन वाला मैं तुमको बता दे रहा हूँ, एक सवाल करा दे रहा हूँ, ये आखिरी सवाल हम लोग का रहेगा, ठीक है। वो देखने में कैलकुलेटिव होता है, लेकिन ऐसा सवाल आता है तो कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से करिएगा, कर लेंगे ना, हिम्मत दिखा के करना है। कैसे करना है सुनो, हिम्मत दिखा के करना है, डरना नहीं है। कैलकुलेशन रहता है लेकिन उतना भी नहीं रहता, ठीक है। आखिरी सवाल है, इसी के साथ कौन खत्म, स्टोइकियोमेट्रिक पार्ट खत्म। अगली बार आगे अगली क्लास का स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है, उसका पीओसी देख से एक आध खत्म हो जाएगा, ठीक है। और नहीं भी पीओसी होगा तब भी आप लोग को मर्ज किया जा सकता है, लेकिन चलिए मैं पीओसी एक क्लास पढ़ाने के बाद ही मर्ज करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें, बोलो। यस सर। Yes sir. अब देखो अच्छे से करना, देखो मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन तगड़ा है लेकिन घबराना मत। 1 ग्राम mg समझते हो, मैग्नीशियम, रुक जाओ ग्राम छूट गया, लिख 1 ग्राम mg एंड 1 ग्राम O2 सेकेंड react to form MgO फाइंड पहला तुमको बताना है वेट ऑफ MgO फॉर्म
ये बताना है कितना बनेगा, ठीक है। और दूसरा बताना है इसी में वेट ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेंट। कुछ बचेगा ना कि नहीं बचेगा, तो जो रिएक्टेंट बचेगा उसका वजन बता। तो है आपके पास क्या, आपका क्वेश्चन यही है कि आपके पास है मैग्नीशियम और साथ में है O2 और रिएक्शन करके बना रहा है Mg, MgU यही ना हो। ई वाला क्या ग्राम, 1 1 ग्राम। ई वाला भी क्या ग्राम, 1 1 ग्राम। 1 और ग्राम। इसका आपको क्या बताना है, ग्राम, यही ना बताना है वजन। यस सर। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाए, लिख लीजिए क्वेश्चन पहले सब। बैलेंस। बिना बैलेंस का करेंगे तो कहानी में आ जाएगा ट्विस्ट। बैलेंसिंग सबसे जरूरी है, तो बैलेंस कर दें। Yes. Yes. बोलो यस सर। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हो गया है ना। और मैं फिर से कर रहा हूँ, एग्जाम में जितना सवाल आता है बैलेंस करने को, कोई बहुत बड़ा नहीं होता, सब इसी तरह का छोटा मोटा ही आता है 1 2 वाला, समझ गए। तुमको 1 सेकंड लगेगा बैलेंस करने में, 1 सेकंड में बैलेंस कर ले जाओ। बताओ अब क्या करें, आगे बताओ, आगे क्या करें बताओ। मोल निकालिए। मोल निकालेंगे, वेरी गुड। मोल निकालते हैं, चलो मोल निकालते हैं। तो मोल आएगा पहले का 1/24 आएगा जी। मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है भाई, ऑक्सीजनवा का 32 होता है, O2 का 1/32 आएगा। Yes, अब sir. बताइए एलआर निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। हाँ? जो कम रहेगा। कोफिशिएंट से भाग देंगे तब ना, एलआर के लिए कोफिशिएंट से भाग देंगे कि नहीं देंगे, बोलो भाग देंगे कि नहीं देते। अब देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अब 1/24 को 2 से भाग देना मुश्किल है, लेकिन चाहे 2 से भाग दो, चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, अलग बात की एक ही बात। पहले मुझे बताओ। Yes, sir. बोलो जी, चाहे 2 से भाग दो, चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो जहां तुमको लगे कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, ऑलरेडी बटा है, उस बटा में बटा लेंगे तो हम ही बटा हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या किया करोगे, तो मल्टीप्लाई कर दो 1/2। जैसे 3 से भाग दो, चाहे 1/3 से मल्टीप्लाई करो, बतिया तो एक है। तो हमने यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर काम हमारा, इसलिए ताकि हमको लेंदी ना हो। तब 2 करोगे, 2 को कहाँ ले जाओगे, भरोसा नहीं है तुम लोगों, तो इसीलिए ऐसे करो। अब यहाँ कुछ करने का जरूरत है कि नहीं जरूरत है, बताओ। यहाँ क्या है कोफिशिएंट, बताओ कितना है कोफिशिएंट, 1 है। तो 1 है तो कुछ नहीं करिए, और क्या 1 का क्या मतलब, कुछ नहीं। 1 मतलब कुछ नहीं। बताइए कौन कम है, बताइए। आएगा 1/32 यार है, 1/48 कौन कम है बताइए। 1/48 जी। देख रहा हो ना, ये 1/48 आएगा। तो यही एलआर हुआ क्या, बोलो तो। Yes, sir. Yes, यही sir. एलआर है कि नहीं एलआर, बोलो यार। बोलो यार, आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यही एलआर है। बोलो अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो। नीचे नहीं दिख रहा था ना एलआर, कट गया। बोलो दिख रहा ना, बोलो। देखो 1/48 है, तो यही है। अब देखो जो एलआर उसी हिसाब से बनाते हैं, तो हम मोलवा टन से बना लेंगे हो। 1/48 × 2 कर दें, मोल आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। Yes, sir. बोलो यार। 24. अब अगर तुमको मोल आ गया है तो वेट नहीं निकाल लोगे। वेट कैसे निकलता है बताओ, तो कटाओगे तो 1/24 आएगा मोल, इनटू मोलर मास कर दे। मोलर मास, एमजीओ का मोलर मास आएगा 40। वेट आ गया कि नहीं आ गया बताओ। Yes, ये sir. निकाल के दिखा दो, ना निकाल के भी दिखा देना भैया। देखो 1/24 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो कटाने के बाद यार मोल। अरे मोल बोलो, ये मोल 1/24 आएगा। 1/24 मोल हो गया। मोल बराबर क्या होता है, वेट, और बटे में एमजीओ का मोलर मास कितना होगा, 40, सही ना होगा। वेट ऑफ एमजीओ और बटे में उसका मोलर मास, बोलो यार। Yes, sir. बोलो एमजीओ का मोलर मास 40 है, तो 40 से ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो जानते होगे तुम लोग कि वेट कैसे निकलेगा, तो मोल इंटू मोल करेंगे तो वेट आ जाएगा। तो मोल 1/24 आया, मल्टीप्लाई कर दिए मोलर मास से, आ गया। आया कि नहीं आया, बोलो। कटा सकते हो क्या, इसको कटाओगे तो 5/3 ग्राम आएगा। क्या ग्राम आएगा, 5/3. बोलो कैसे कटाए हैं, 8 से कटाए हैं। 8 3 24, 8 5 40 होगा। हाँ सर। बोलो यार। अब देखो, अब बताओ कौन बचा रहेगा, कौन बचा है, ये बताओ कौन बचा रहेगा, बताओ तो। O2.
O2 है ना, तो O2 रिमेन का मोल तो तुम लोग निकाल लोगे, मैं निकाल रहा हूं O2 रिमेन। कैसे निकलेगा ध्यान देना अच्छे से। बताओ कितना आया है, 1/48 आया था कि नहीं आया था, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इंटू Yes, sir. इंटू कोफिशिएंट क्या करेंगे बताओ। 2 से गुणा कर। Into 1. 2 करेंगे कि 1 करेंगे, अच्छे से बताओ। 2 करेंगे कि 1 करेंगे? 2 करेंगे। 2 काहे करेंगे मर्दे, 1 करेंगे। 1 करेंगे 1 सर। है ना इसका कोफिशिएंट। हाँ yes, sir. Yes, sir. और इसको माइनस करेंगे, कितने में से माइनस करेंगे? 1/32 One. 1/32 से इतना मोल आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। बताओ अच्छे से बोलो, मोल आएगा कि नहीं आएगा बताओ। बताओ यस सर। Yes, sir. अब बताओ यार, इसको घटा लोगे, घटा के सोल्व करके मोल निकल गया तो मोल के बाद मास निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताओ। यस सर, निकल गया। Yes, sir. बोलो, जब इसको सोल्व करोगे, मतलब इसको सोल्व करोगे तो मोल आ जाएगा O2 का, और फिर मोल आ जाएगा तो मास निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ईमानदारी से बताओ। निकल जाएगा। लेकिन खुद सोचो, मोल निकालना आसान बात की मुश्किल बात। पहले मोल निकालिए, फिर 32 से उसमें मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ कैलकुलेशन कैसा है, आसान की मुश्किल? मुश्किल है ना, थोड़ा सा आसान नहीं है। कुछ लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन लग रहा ना, अरे 1/32 माइनस 1/48 फिर निकाल के फिर तब मोल से मास निकालिए। दिक्कत लग रहा है ना। बता रहे हैं, ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछता, सिर्फ 2 वाला ही पूछेगा, वजन वाला। वो ऐसे लिखता है कि बच्चा ऐसे करेगा, फिर मास निकालेगा, उसी में 2-4 का गुना उल्टा करेगा, उस सत्यानाश उसका हो जाएगा। समझ रहा? तब यहाँ देखिए दिमाग लगाइए। क्या लगाइए? दिमाग। तो चलिए अब यहाँ दिमाग कैसे लगाना है, देखिए। अगर 2 रिएक्टेंट है तभी ही काम करेगा ना, 3 पे नहीं करेगा। समझ रहा? 2 में ही करेगा। देखिए मुझे बताइए, कै ग्राम रिएक्टेंट है आपके पास, बताइए तो। कै रिएक्टेंट है बताइए तो, कै ग्राम आप लिए हैं? 2 ग्राम। कै ग्राम लिए हैं जी? बोलिए। 2 रिएक्टेंट है ना, 2 रिएक्टेंट है। कौन कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में टोटल क्या है बताइए? 2 ग्राम। बताइए कौन खत्म हो गया, कौन खत्म हो गया इसमें से? मैग्नीशियम। एलआर तो गया। अच्छा, कै ग्राम प्रोडक्ट बना है वो? कै ग्राम प्रोडक्ट बना है? 1/4 अरे बदे 2 ग्राम था, 2 रुपया है, 2 रुपया है, 2 लोगों का 2 रुपया, जिसमें एक का पूरा खत्म हो गया। तो जो भी बचा चोरे उपाय का ना बचा, अब कै ग्राम बचेगा भैया? 2 ग्राम लिया, 5/3 बन गया, तो यही ना बचा। यस सर। Yes, sir. 1/3 ग्राम। Yes, sir. यस सर। आया कि नहीं? डायरेक्ट बोलिए। Yes, sir. आया कि नहीं आया? यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। मोल निकाल के मोलर मास मल्टीप्लाई कीजिए, इतने आएगा। समझे? लेकिन ऐसे सवाल को ऐसे ही कीजिए, जब भी मास वास दिया और टेढ़ा कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, खासकर इसको निकालने में। हाँ, 2 ग्राम तुम, 5/3 ग्राम बना। 2 ग्राम लिए थे, 5/3 बना, तो क्या को बचा? तो इतना बच गया। जो बचा कौन बचा? O2 ना बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी कौन सिलेंडर बोल गया, बताइए कौन सिलेंडर बोल दिया इधर? हम तो चले भाई, तो तुम बचे तो बचे, बचे तो बचे, हो गया। आया कि नहीं बात समझ में? यस बोलो।